सदगुरु कबीर साहिब की जय। परम पूजनीय साहिब जी, वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, ममतामयी माताओं, मुझे भी आज्ञा हुई है सो आज्ञा पालनार्थ कुछ देर विचार रख रही हूँ। आज हम सब लोग एकत्र हुए हैं भास्कर भाई की याद में। उसी के नाम से आज सत्संग का कार्यक्रम हमारे डॉक्टर भैया ने रखे हैं, क्योंकि जो इस संसार से कोई व्यक्ति चला जाता है उसकी केवल यादें रह जाती है। ये हम सब इस संसार अभी भजन सुने हैं, यह संसार सराय मुसाफिर 2 दिन रहने आया है। हम इस सराय खाने में इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। जैसे व्यक्ति कहीं जाता है तो वह मुसाफिर खाना में इकट्ठा रहता है, धर्मशाला में रहता है, फिर उसका समय पूरा होता है वह चला जाता है। वैसे ही हम सब लोग इस मुसाफिर खाना में बैठे हुए हैं। कब हमारा समय पूरा होगा तो हम चले जाएंगे। वैसे ही सबकी स्थिति होती है। आज हमारे बीच भास्कर भाई नहीं रहे, वैसे हम सबको भी एक दिन जाना है। जब हमारा समय पूरा होगा, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मुआ है मर जाओगे, मोए की बाजी ढोल, सपन सने ही जग भया, शहीदानी रही गो बोल। संसार के लोग सभी मरते हैं और मर जाएंगे और मर भी रहे हैं, लेकिन उसकी जो चर्चा जो है वही चलती है। जैसे पशु आदि का शरीर छूट जाता है तो उसके चाम से हम बाजे बजाते हैं, उसी का ढोल बजता है। वैसे ही मनुष्य इस संसार में नहीं रहता है तो उसकी केवल चर्चा ही रह जाती है। वैसे हम सब को भी एक दिन जाना है। तो अभी हम सुन रहे थे, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधे जा जंजीर। हम सबको एक दिन राजा हो, रंक हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको एक दिन इस संसार से जाना है। लेकिन जाने जाने में अंतर है। कोई जंजीर में बंध कर जाता है और कोई सिंहासन पर चढ़ कर जाता है। इसका तात्पर्य है जो अच्छे कर्म करके जाता है वही सिंहासन पर जाता है, और जो बुरा कर्म करता है, गलत चोरी, हिंसा, व्यभिचार, डकैती आदि गलत कर्म करते हैं, वही जंजीर में जाता है। इसलिए साहब कहते हैं, मुआ है मर जाओगे, मोए की बाजी ढोल, सपन सने ही जग भया, शहीदानी रही गो बोल। हम इस संसार में आए हुए हैं, सपने के समान हमें जो प्राणी पदार्थ मिले हुए हैं वह सब सपने के समान है। जो सपना होता है वह एक दिन अपना नहीं होता है। तो जो सपना में जो मिले हुए प्राणी पदार्थ हैं वे एक दिन छूट जाने वाले हैं। इसके लिए हमें मोह करना, उसके लिए रोना, उसके लिए चिंता करना, ये सब व्यर्थ है। क्योंकि जो सपना होता है वो अपना नहीं होता है। जैसे हम रात में सपना देखते हैं, कभी भयभीत हो जाते हैं, कभी चोर डाकू आ जाता है, कोई हमें मारने पीटने लगता है, या कहीं खाई में गिर जाते हैं, इस प्रकार अनेक सपना देखते हैं। वैसे ही ये शरीर है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी अचानक हार्ट अटैक हो जाता है, कुछ भी यह शरीर में यह प्रक्रिया चलती है। लेकिन इसको लेकर के हम भयभीत हो, क्योंकि मौत को हमेशा हमें याद करना चाहिए। मौत को यदि हम याद करेंगे तो हमारे मन में दुख नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगा। हमेशा गुरु जी कहते थे, अभिलाष साहब जी कहते थे कि मैं हमेशा मोटरी गठरी बांध करके तैयार हूँ, जब भी मौत आ जाए मैं इसके लिए तैयार हूँ। ऐसे हम सबको भी चाहिए कि हमेशा मौत को देखना चाहिए। हम हमेशा यही सोचे कि हमारा कब मौत आ जाएगा, तो हमें कोई दुख नहीं होगा, न पीड़ा नहीं होगी, और ना ही हमसे कोई गलत काम होगा। तो मौत की याद हमें हमेशा करना चाहिए। लेकिन आज संसार में यही बात है, लोग अगर कहीं मांगलिक कार्यक्रम हो, शादी विवाह का अवसर हो या छठी का हो, कुछ भी मांगलिक अवसर में यदि कोई किसी के मौत का नाम ले दे तो लोग उसके लिए झल्ला जाते हैं, उसे डांट देते हैं।
कि ऐसे शुभ अवसर पर तुम अशुभ नाम लेते हो। लेकिन जो शुभ यही है, मौत को याद करेंगे तो हमारे मन में कभी दुख नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, ना हमसे कभी गलत कर्म नहीं होगा। क्योंकि हम यही सोचेंगे हमें कुछ दिन रहना है, हम तो इस दुनिया से चले जाएंगे, तो किसी के लिए हम क्यों अहित करें, किसी को क्यों पीड़ा दें। तो हमें चाहिए कि हमेशा मौत को याद करना चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं, मुआ है मर जाओगे, मोए की बाजी ढोल, सपन सने ही जग भया, सहीदानी रह गो बोल। या सपने के समान हमें यह प्राणी पदार्थ मिले हुए हैं, सब एक दिन छूट जाने वाले हैं। इसके लिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज भास्कर भाई दुनिया में नहीं रहे, वे कहीं आज कहीं भी वो जन्म ले लिए होंगे, वे किसी रूप में भी होंगे, वे हमारे पास ही हैं। उन शरीर तो छूट जाता है, यह शरीर नश्वर है, लेकिन यह जो जीव आत्मा है वह जर अमर है, वह नाश होने वाला नहीं है। वे किसी रूप में भी हमारे भास्कर भाई कहीं भी होंगे, वे अच्छे ही होंगे। इसके लिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, रोने की आवश्यकता नहीं है। यह सबका समय पूरा होगा और सब लोग जाएंगे। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।